बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा का ख़ास अमल पूरे साल के लिए खैर व बरकत, अल्लाह की मोहब्बत, रूहानियत, नूरानियत, वज़ाइफ में कामयाबी। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में दुआ कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आप सब की तमाम तर हाजात को, ज़रूरियात को अपने गैब के ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, और मेरा अल्लाह हम सब को हर ज़ालिम के ज़ुल्म, शरीर के शर, हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। इसके अंदर आपने यह अमल करना है, जितने दिन बाकी हैं इन दिनों में आप इस अमल को कीजिए। और अगर आप आखिरी दिन में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अमल को शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप 10 दिन इस अमल को मुकम्मल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तरफ़ीज़ व बरक़ात आपको हासिल हो जाएंगे पूरे साल के लिए, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए। खैर व बरकत, हर चीज़ के अंदर खैर भी आएगी और बरकत भी आएगी। आपका कारोबार है, रिज़्क़ है, जितने भी ज़िंदगी के मामलात में, उनमें खैर ही खैर और बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह मोहब्बत आपको नसीब होगी, रूहानियत में बेपनाह इजाफ़ा होगा। ये हमारे जितने भी वज़ाइफ हैं, नेक अमाल हैं, ये सब के सब रूहानियत के साथ जुड़े होते हैं। नूरानियत भी दिल के अंदर आएगी। गुनाहों की बदौलत जो दिल में एक अंधेरा आ जाता है, दिल में एक जुल्मत आ जाती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी और नूर ही नूर दिल में भर जाएगा। और सबसे ख़ास और अहम बात कि ये जो हम आम तौर के ऊपर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें इन वज़ाइफ में कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं हुई। तो अगर आप इस अमल को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में कर लेते हैं तो नाज़रीन इकराम, आपको यकीनन जो भी वज़ाइफ आप इसके बाद करेंगे, आपको तमाम वज़ाइफ के अंदर भरपूर कामयाबी हासिल होगी। जिस भी मकसद के लिए आप वजीफ़ा किया करेंगे, इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल उस मकसद में आपको कामयाबी होगी। एक काम जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपने करना है, बाकी जो दिन हैं इनके अंदर, कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत को आपने ज़्यादा करना है। जितने दिन बाकी हैं इनमें जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और अगर आप सदका व खैरात भी करेंगे, सदका फ़ितर के अलावा भी, तो इंशाअल्लाह ताला उसके भी बहुत ज़्यादा फ़्यूज़ व बरक़ात आपको हासिल होंगे। ये अमल आपने आखिरी अशरा में शुरू कर लेना है, जितने दिन भी बाकी हैं। अगर आप आखिरी दिनों में शुरू करें, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, तो आपने 10 दिन इस अमल के पूरे करने हैं। यानी रमज़ान की आप 21 को, 22 को, 23 को जब भी शुरू करें, तो आपने 10 दिन इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। जितने दिन रमज़ान के बाद आएंगे, उतने दिन उसमें आप वो भी शामिल कर लेंगे। आखिरी अशरे में आपने ये अमल करना है। ये अमल आप बैठकर एक जगह के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप दिन को भी कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं। यानी आप किसी भी वक़्त इस अमल को कर सकते हैं। एक मजलिस के अंदर भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ मजालिस के अंदर भी कर सकते हैं। यानी एक वक़्त में बैठकर आप इसको पूरा कर लें, या फिर आप मुख्तलिफ औक़ात में इस अमल को पूरा कर लें, इसकी आपको इजाज़त है। आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 500 मरतबा ये अमल करना है। अब 500 का नाम सुनकर आप परेशान हो गए होंगे कि ये तो काफ़ी लंबा अमल हो जाएगा। इसके अंदर इसीलिए कोई शर्त नहीं है कि आपने ये अमल बैठकर करना है या एक ही वक़्त में करना है। आप अगर इसको हर नमाज के ऊपर तक़सीम कर देंगे, तो पाँचों नमाज़ों के बाद आप 100-100 मरतबा करेंगे, तो आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। या फिर आप इसको 2 वक़्त के अंदर भी तक़सीम कर सकते हैं, 3 के अंदर भी तक़सीम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात के अंदर। तो आप इसको किसी भी वक़्त में, किसी भी तरीके से, बस आपने रोज़ाना 500 की तादाद को पूरा करना है। और वो अमल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अमल आपने इसको 500 मरतबा पढ़ना है, और जब शुरू करें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आप दुरूद शरीफ को पढ़ लीजिए।
انشاءاللہ عز و جل اگر آپ آخری عشرے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو جو چیزیں، جو باتیں، جو فضائل، جو مناقب، جو اس کی تاثیر و اثرات اور فیوز اور برکات میں نے بتائے ہیں، ان سے بہت زیادہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔